नमस्कार दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज फिर याददाश्त की बात कर लें। कुछ लोग मुझे भी कहते हैं कि आपकी याददाश्त बड़ी अच्छी है, बड़ी खूबसूरत है उम्र के इस मुकाम पर भी। मैं उन्हें कहता हूं कि मुझे बार बार आप उम्र का एहसास कराकर ये क्यों बताना चाहते हैं कि मैं कहीं बुढ़ापे की शरण में चला गया हूं। ऐसा कुछ नहीं है। जब तक व्यक्ति सक्रिय रहे तब तक बुढ़ापे का नाम जो है उसके साथ जोड़ा नहीं जाना चाहिए। मैं जो याद कर रहा हूँ, जो चीज़ें आपको बता रहा हूँ कि ये समस्या है याददाश्त की। अक्सर याददाश्त और स्मरण शक्ति के लोप को बुढ़ापे से जोड़ा जाता है और कुछ लोग इसे जोड़ते हैं इससे बाकायदा अलग संदर्भों में बीमारी जो है अल्जाइमर, उससे भी जोड़ा जाता है। और मुझे वो याद आती है उस शख्स की, उस शायर की, जिसने ये भी दुआ की थी कि याद माजी अजाब है या रब, कि माजी की याद, अतीत की याद जो है वो मुसीबत है। याद माजी अजाब है या रब, छीन ले मुझसे हाफजा मेरा, छीन ले मुझसे हाफजा मेरा। ये कामना भी मानसिक संतुलन के एक चरण में की जाती रही है। मित्रों, सबसे बड़ी बात जो ये है कि इसकी संख्या जो है अल्जाइमर की और जो याददाश्त के ना बने रहने की जो संख्या है, ये निरंतर बढ़ रही है, लगातार बढ़ती जा रही है। जो जो विज्ञान प्रगति कर रहा है, मेडिकल साइंसेज में नए नए शोध हो रहे हैं, नई रिसर्च हो रही हैं, त्यों त्यों ये है कि याददाश्त का मसला, अल्जाइमर का मसला, ये भी घटनाएं जो हैं ये बढ़ती जा रही हैं। और डिमेंशिया से पीड़ित 60% से लोग जो हैं अधिक, वो अब मध्यम वर्ग से ही संबंध रखते हैं और कुछ उच्च मध्यम वर्ग से संबंध रखते हैं। जो बहुत ऊंचे चले गए मित्रों, वो तो अपनी मौज मेले में अपनी उम्र का तकाजा भूलने लगे हैं। वो बात उनकी अलग है। उनके पास बड़े साधन हैं, थोड़ा सा इन चक्करों में पड़ने की बजाय कि वो स्मरण शक्ति के ह्रास या लोप होने की बात पर चर्चा करें। लेकिन यह है कि डिमेंशिया जो है वो बाकायदा अब धीरे धीरे संख्या इसकी बढ़ रही है और अनुमान ये लगाया जाता है कि भारत में भी 60 से 68 साल की उम्र तक के लोग इस रोग से पीड़ित बाकायदा हैं। और ये संख्या जो है आगामी 2 वर्ष में विश्व भर में 2 गुना होने की भी आशंका है। भारत में फ़िलहाल इसकी संख्या 1 करोड़ का आंकड़ा तो पूरी कर चुकी है, पार कर चुकी है। लेकिन अब ये संकेत ये आ रहे हैं कि बावजूद चिकित्सा साइंस, मेडिकल साइंसेस की शोध के बावजूद ये 2036 तक ये आंकड़ा 1.69 करोड़ तक जा पहुंचेगा। और अंदाज़ा लगाइए कि जब हम घर को भूल चुके, अपने लोगों को भूल चुके, अपने संबंधियों को भूल चुके, जब लोगों की संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी तो उसके बाद उनके परिवारों और उनके परिवेश पर कितना गहरा असर पड़ेगा, इस बात का भी अंदाज़ा आप लगा लीजिए। बहरहाल इस अनुमान को छोड़िए, हमें इससे उदास नहीं होना है, क्योंकि बहुत सारे अब मेडिकल साइंसेस ने बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी दे दी हैं जिनसे दावा किया जा रहा है कि भाई डिमेंशिया को और स्मरण शक्ति के इस लोप को जकड़ा भी जा सकता है, इसको रोका जा सकता है, इसका फर्दर हरास ना हो, ये आगे और ना बढ़े, इस पर भी रोक लगाई जा सकती है। ये संभावनाएं जो हैं धीरे धीरे उजागर हो रही हैं। और मुझे तो उम्मीद है कि जैसे बहुत सारे लोग जो अच्छे शायर भी अपने वक्त के रहे हैं, वो भी अगर अपनी स्मरण शक्ति के लोप के कारण डिमेंशिया से पीड़ित हैं या अल्जाइमर से पीड़ित हैं, तो वो भी दोबारा फिर से मुशायरों की शान बनकर बाकायदा लोकप्रिय मंचों पर अपनी हाज़िरी जो है वो बाकायदा लगा सकते हैं। ऐसे लोगों में तो बशीर बद्र जैसे लोकप्रिय शायर भी हैं और बहुत सारे नाम हैं मित्रों, जो वक्त के साथ साथ धीरे धीरे इस रोग का शिकार भी हो गए। लेकिन अब लगता है कि मेडिकल साइंसेस की प्रेरणा से, नए नए शोध से और नई नई मोटिवेशनल बातों से वो लोग धीरे धीरे खरामा खरामा जिसे आप कहते हैं वो वापस लौटने लगे हैं। शुक्रिया।